प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन। पलना वालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम सागर ग्रंथ में 3 प्रकरण, जो तीसरा प्रकरण है एक दिली का, वो कर चुके हैं, जिसमें धामधनी अक्षातीत ने हमें वाहिदत के बारे में समझाया है कि कैसे राजी, श्यामा जी, सखियों में और परम धाम में जितने भी स्वरूप हैं सभी वाहिदत के स्वरूप हैं। सब में एक दिली है, एक के दिल में जो बात आती है वो सबके दिलों में आ जाती है। अब आज हम चौथा सागर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो युगल किशोर का श्रृंगार का है, यानी कि जो युगल स्वरूप है। अब इसमें इंद्रावती जी ने बताया है कि युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है जब तक अहम को पूर्ण रूप से विसर्जित न कर दिया जाए। और इंद्रावती जी अहम को पूर्ण रूप से छोड़ चुकी थी। और किस तरह से उनके हृदय में बैठ करके धामधनी अक्षरातीत ने स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन करवाया, अपने श्रृंगार का वर्णन करवाया। तो इसे कहा गया है मंगलाचरण। सबसे पहले राज्य का श्रृंगार है वो मंगलाचरण। तो मंगलाचरण तो आप जानते ही हो कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो हम किस प्रकार से धामधनी से ये प्रार्थना करते हैं कि धामधनी हमारे अंदर से अहम को पूर्ण रूप से समाप्त करे और हमारे हृदय में जो धनी की शोभा है, उनका श्रृंगार है, वो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से आ जाए। हम धनी की शोभा में, श्रृंगार में डूबे। इसमें कहा है 14 तबक की धुनी में किन कैया ना बका हरफ। 14 तबक की धुनी में धामधनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें बता रहे हैं कि जो 14 लोक का ब्रह्मांड है ना, ये जो पूरा संसार है, इसमें जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी ने भी परम धाम की तरफ का एक शब्द भी नहीं कहा। इसका भाव ये नहीं है कहीं किसी ग्रंथ में परम धाम का नाम ही नहीं आया, या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का नाम ही नहीं आया। इसका जो भाव है कहने का वो ये है कि कोई भी परम धाम के बारे में और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सका। किसी ने एक शब्द भी नहीं बताया। ए हरफ कैसे कह वही, किन पाई न बका तरफ। अब देखो, जो जहां का हो वहीं का वर्णन कर सकता है ना, जो जहां का है ही नहीं वो वहां का कैसे वर्णन करेगा, है ना। कहते ना कि जब यहाँ पर प्रतिबिंब लीला होनी थी काल माया के ब्रह्मांड में, तब प्रश्न ये उठा कि कृष्ण किसे बनाया जाए। देखो, जीव बनाने तो बहुत आसान है आदिनारायण के लिए। अब उसके अंदर कृष्ण जी, यानी कि सूरता किसकी बैठाई जाए, कृष्ण जी किसे बनाया जाए, आवेश किसका भेजा जाए। तब उस समय ये आया कि जिसने योग माया के ब्रह्मांड में तन धारण किया था उसे सब पता है कैसे लीला हुई थी, किस तरह से की थी, तो उन्हें ही कृष्ण जी बनाया जाए। तो जो जहां तक पहुंचिया, जो जहां तक पहुंचता है ना, वो वहीं तक का वर्णन करता है, उससे आगे का वर्णन वो कर ही नहीं सकता। अब बाल मुकुंद जी अपना आराध्य मानते हैं बाके बिहारी जी को, आगे वो जानते नहीं है। बाके बिहारी जी अपना आराध्य मानते हैं केवल ब्रह्म को, आगे का उनको पता है नहीं है। तो अब
धामधनी अक्षरातीत के स्वरूप के बारे में, जो उनके श्रृंगार के बारे में और कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे तो बेहोशी में है। हाँ, श्यामा जी जानती हैं, सखियां जानती हैं उनके श्रृंगार के बारे में, लेकिन वो सब पर फरामोशी है। तो वहां पर कौन है? सिर्फ राजी जागृत है। तो अपनी आगे श्रृंगार ग्रंथ में आप पढ़ोगे, उसमें चौपाई आएगी, वर्णन करो रे रूजी, हके तुम सिर दिया भार। कहते हैं कि है रू, इंद्रावती जी कह रही है कि अब तुझे वर्णन करना है, क्योंकि राजी ने तेरे सिर पर ये जिम्मेवारी दी है, उत्तरदायित्व दिया है। क्या उत्तरदायित्व दिया है? उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करने का। अब कहते हैं कि किस तरह से राजी, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे दिल को अर्श किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे, हम सबके दिलों को अर्श किया है। माए बैठाओ कर श्रृंगार, अब अपने दिल के अंदर श्रृंगार करके बैठाओ। श्रृंगार किसका? एक तो राजी की, राजी का जो श्रृंगार है वो सारा पता होना चाहिए। फिर जो पर आत्म का श्रृंगार है, जो एक आत्म का श्रृंगार है, उस श्रृंगार को सच करके धनी को अपने दाम हृदय में बैठाना है। तो यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं, ये हरफ कैसे कह वही, ये 14 लोग के जो ब्रह्मांड के जितने भी किताबें हैं, या जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, या जितने बड़े बड़े साधक हुए हैं, जो जिन्होंने बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं, तो वो एक शब्द भी कैसे कह सकते हैं? किन पाई न बका तरफ, किसी ने भी बका तरफ यानी कि परम धाम की तरफ की सुध किसी को है ही नहीं, कोई परम धाम के बारे में जानता ही नहीं। ठीक है, बहुत सी पुस्तकों में वर्णन तो हुआ है, जैसे कि यजुर्वेद में भी कह दिया है उस परमात्मा के बारे में कि वो कैसा है, आदित्य वर्ण है, तम से परस्तार, वो सूर्य के समान रंग वाला है और इस अंधकार से परे है, आगे है। जैसे यजुर्वेद में एक जगह और भी आता है, त्रिपाद उधर्वम उदेति पुरुषम, वो जो त्रिपाद है उन 3 पादों से भी अलग ऊपर वो पुरुष है। वैसे मोस्टली वेदों में जो वर्णन आता है ना, वो अक्षर ब्रह्म तक का ही आता है, अक्षरातीत का वर्णन उसमें नहीं आता। थोड़ा सा एक हिंट है बस, अक्षरात परते परम, कि जो परम धाम, वो जो अक्षरातीत है वो अक्षर से परे हैं, बस ये तो आता है। लेकिन मोस्टली जो वर्णन हुआ है उसमें वो अक्षर ब्रह्म का हुआ है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में भी कह दिया है, अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु माँ अमृतम गमे। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जाओ। अब ये तो पता नहीं सत्य है कौन, सत्य है क्या, प्रकाश है कहां पर? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, लेकिन उस प्रकाश के बारे में, उस सत्य के बारे में और उस अमरता के बारे में, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। यानी कि ये ब्रह्मांड तो मृत्यु है, सबने मर जाना है, क्षर है, इसका विनाश हो जाना है। तो इससे हमें कहां लेके जाओ? जहां कोई भी, सब अमर हो, जो अखंड हो। लेकिन वो अखंड कहाँ है? वो अमर लोक कौन सा है? क्योंकि स्वर्ग लोक का भी तो, बैकुंठ का भी तो महाप्रलय में विनाश हो जाता है, तो उसके बारे में कोई नहीं जानता। उसमें वर्णन तो कर दिया है कई किताबों में, मुंडक उपनिषद में भी कह दिया है कि वो लोग कैसा है, ना तत् सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम, ना वहां सूर्य चमकता है, ना चंद्र चमकता है, ना तारे चमकते। तो लोक कौन सा है जहां पर ना सूरज है, ना चांद है, ना तारे हैं, और सभी किस तरह से वो उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। इतना प्रकाश उनके अंदर है, इतना नूर है कि उसके नूर से ही सारा परम धाम प्रकाशित है। आया इलम लुदन्नी, कहे साइदी एक खुदाई। अब मामती जी की आत्मा क्या कह रही है? कह रही है, आया इलम लुदन्नी। लुदन्नी इलम कौन सा है? ब्रह्मवाणी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने स्वयं इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कही है। तो वो तारतम वाणी, वो ब्रह्म वाणी आई, कहे साइदी एक खुदाई, और उन्होंने ये साइदी भी दी, साक्षी भी दी
कि खुदा एक है, परमात्मा एक है। कहीं वाहिदत की मार्फत जो अर्श के अंदर, और उन्होंने जो वाहिदत है परम धाम के अंदर जो विराजमान है, वाहिदत, वाहिदत कौन है? सभी वाहिदत है, राज्य भी, श्यामा जी भी, सखियां भी, सबके स्वरूप जो हैं वो वाहिदत के हैं, निस्बत भी सब वाहिदत के स्वरूप हैं। लेकिन उसमें जो मार्फत का स्वरूप है वो राज्य है, वो मार्फत का स्वरूप है। तो किस तरह से वाहिदत की मार्फत के स्वरूप कौन से हैं? श्री राज्य, उन शोभा का वर्णन किया। किसने? इंद्रावती जी ने। देखो अरे मैं कहाँ बोल गई, हाँ, सुंदर सा जी, गलत हो गया। दूसरी चौपाई की मैं अंतिम पंक्ति नीचे वाली ले गई हूँ, तो ये नहीं, इसकी दूसरी पंक्ति है, तरफ पाई हक इल्म में बका पहुंची इन रहा। और किस तरह से धामधनी अक्षरातीत ने हमें ब्रह्म वाणी दी, तारतम वाणी दी, और हमें ये साक्षी दी कि परमात्मा एक है, सच्चिदानंद परब्रह्म एक है। और उसी ज्ञान से, उसी ब्रह्म वाणी के इल्म के द्वारा मुझे तरफ पाई हक इल्म, मैंने बका की सुध पाई, मुझे परम धाम के बारे में पता लगा, मैं बका पहुंची इन रहा। और इस तारतम वाणी के ज्ञान से ही मैं परम धाम का रास्ता जान सकी कि परम धाम कहाँ है। परम धाम किस तरह से हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो इस वाणी के द्वारा ही पता लगा कि इस हद के ब्रह्मांड से आगे बेहद का ब्रह्मांड है, बेहद के ब्रह्मांड से आगे अक्षर का ब्रह्मांड, अक्षर का है, और उसके आगे अक्षरातीत है। तो हमें इंद्रावती जी कह रही हैं कि इस वाणी के द्वारा ही हमें परम धाम की राह मिली, परम धाम का मार्ग पता लगा कि परम धाम कहाँ पर है। अर्श देखा रू अल्लाह, हक सूरत किशोर सुंदर। और किस तरह से श्यामा महारानी ने परम धाम देखा, जैसे ही धामधनी अक्षरातीत धनीश्री देवचंद जी के अंदर, जिनमें सुंदरबाई की आत्म है, श्यामा महारानी है, आकर के विराजमान होते हैं, तो उन्हें परम धाम दिखना शुरू हो जाता है। तो श्यामा महारानी ने परम धाम को देखा और क्या बताया? सूरत किशोर सुंदर, कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो हमारे अक्षरातीत धामधनी है, उनकी जो सूरत है वो बहुत सुंदर है, वो किशोर स्वरूप है। किशोरावस्था जानते हो ना, क्योंकि एक तो बाल्यावस्था होती है, एक किशोरावस्था होती है, और युवावस्था, शिशु अवस्था भी होती है। शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, फिर उसके बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो जो बाल्य अवस्था और युवावस्था के बीच की उम्र होती है, जिसे हम कह सकते हैं 15-16 साल, ये उम्र होती है किशोर अवस्था। तो किस तरह से जो धामधनी है वो किशोर स्वरूप है, बहुत सुंदर है, उनकी सूरत बहुत सुंदर है। कहीं वाहिदत की मार्फत जो अर्श के अंदर, और जो परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, सखियों में है, श्यामा जी में है, और किस तरह से निस्बत और श्यामा जी, सखियां सब वाहिदत के स्वरूप हैं। अब उस वाहिदत की मार्फत कहाँ से है? वो वाहिदत निकलती कहाँ से है? राज्य के दिल से। राज्य तो मार्फत का स्वरूप है। अब जो है अर्श के अंदर, यानी कि परम धाम के अंदर जो मार्फत स्वरूप राज्य हैं, उनकी शोभा का वर्णन कर रही है कौन? इंद्रावती जी। नदी, ताल, बाग, जानवर, जो अर्श की हकीकत। देखो, मार्फत तो राज्य है और हकीकत के रूप में सारा कुछ है। नदी भी है, नदी कौन सी? यमुना नदी। ताल, भोज कोसर तालाब। बाग, फूल बाग, नूर बाग। जानवर, वहां के बहुत से जानवर। ये सब क्या है? ये लीला रूप में, ये राज्य के दिल से इनका प्रकटन हुआ है, और ये परम धाम की हकीकत के रूप में आते हैं। रू अल्लाह दई साइदी, हक हादी खास उम्मत। और श्यामा मरानी ने इन सबको देखा, और देखने के बाद जो मूल मिलावे में विराजमान थे, कौन? युगल स्वरूप हक,
हादी और फिर श्यामा जी और खास उम्मत और जो सखियां हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको भी देखा और उन्होंने इसकी साक्षी दी कि मैंने देखा है परम धाम में राजी हैं और सभी सखियां वहां पर विराजमान हैं। युगल स्वरूप सभी सखियों को उन्होंने वहां पर देखा और साक्षी भी दी। मेहमद पहुंचे अर्स में देखी हक सूरत। अब मोहम्मद साहब जानती हैं धामधनी की पहली सूरत, बसरी सूरत। मोहम्मद साहब जो अरब में आए थे, रसूल बन करके आए थे और किस तरह से कुरान में सारी साक्षियां दी थी। वो परम धाम में गए, कैसे गए? सुरता द्वारा। ना उनका शरीर गया, ना उनका जीव गया। जैसे हम रात को सो रहे होते हैं, हमारा शरीर तो हमारे बिस्तर पर ही होता है, पलंग पर ही होता है, लेकिन हमारे जो मन की तरंगे होती हैं वो हूबहू हमारे जैसा शरीर बनाती हैं और बिल्कुल ऐसा ही आकार, ऐसा ही शरीर बनता है और फिर हम सपन में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से मोहम्मद साहब भी सुरता के द्वारा कहाँ पहुंचे? परम धाम में पहुंचे। देखी हक सूरत और उन्होंने अल्लाह ताला की उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की सूरत को देखा। खोज जोए बाग जानवर कही सब हक मार्फत। और खोज कोसर के बारे में, यमुना जी के बारे में, वहां के बागों के बारे में, वहां के जानवरों के बारे में उन्होंने सारी हकीकत कह दी। अपनी सारी हकीकत उसमें बताई। इसमें हदीसों में, कुरान में सारी बताई हकीकत में किस तरह से वो सब देख के आई हैं और उनकी किस तरह से 90,000 हरफ बातें भी हुई हैं और उन्होंने अल्लाह ताला के सूरत को भी देखा है कि वो कितने सुंदर हैं, किशोर स्वरूप है। आगे उसी का वर्णन होने जा रहा है। देखी अमृत जुल्फे हक की। मोहम्मद साहब जब सुरता द्वारा परम धाम में गए थे तब उन्होंने राज्य के किशोर स्वरूप को देखा। अमृत, अमृत मैंने किशोर स्वरूप। और जुल्फे देखी उनकी, घुंघराले बाल, बहुत सुंदर घुंघराले बालों को और उनकी किशोर सूरत को देखा। और बहुत करीब मजकूर, और कहते हैं कि मैंने तो उनसे बहुत बातें की। कही बातें जाहिर बातों पहुंच के हक हजूर। और उन्होंने जब परम धाम में गए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का दीदार किया तो दीदार करके उन्होंने जो मार्फत स्वरूप राज्य थे और उनसे जाहिर मैंने जो प्रकट है, बातून जो गुप्त है, जो उनके अंदर गुप्त है सब कुछ, और जो जाहिर था, जो प्रकट था। तो देखो जाहिर क्या है? हकीकत। और गुप्त क्या है? मार्फत। मार्फत के 30,000 हरफ उन्हें बताए लेकिन उनके मुख से निकल नहीं सके। उन्होंने कहा था वो मैं फर्दा रोज को खुद आऊंगा और आकर के इनके अर्थों को खोलूंगा। तो उन्होंने जाहिर और बातून, जाहिर मैंने हकीकत, बातून मैंने मार्फत, जो गुप्त हैं, दिल की बातें हैं। और उन्होंने पहुंच के हक हजूर, और उस हक, उस पार ब्रह्म के हजूर मैंने सामने पहुंच करके ये बातें की, हकीकत और मार्फत की। जो 90,000 हरफ बातें हुई उनका इसमें वर्णन आ रहा है। तो देखो एक उर्दू उर्दू का संस्करण है कस्सुल अंबिया, उसका नाम है कस्सुल अंबिया। उसके 180 181 पृष्ठ में मोहम्मद साहब ने अपनी हदीस में कहा है कि उन्होंने खुदा की किशोर सूरत और घुंघराले बालों को देखा है। ए साइदी आई इन विद की कहे कहे खुदा एक मोहम्मद बरहक। अब कुरान में, हदीसों में ये साक्षी मिलती है। साइदी मैंने साक्षी, आई आई इन विद की मैंने इस प्रकार की कि परमात्मा कैसा है? किशोर स्वरूप है और उसके घुंघराले बाल हैं। और ये भी कहा कहे खुदा एक, खुदा एक है, वो अक्षरातीत, वही पारब्रह्म है और वो एक है। मोहम्मद साहब ने कहा बरहक, उनके द्वारा कहा हुआ जो ज्ञान है वो ही सत्य है कि पारब्रह्म एक है। सभी धर्म ग्रंथों में कहा है
लेकिन मानता कौन है? कितने बनाए फिर रहे हैं देवी देवता, कितनों की पूजा करते हैं, जबकि सबने कहा है, हिंदू ग्रंथों में भी कहा है, मुसलमानों में भी कहा है, ईसाइयों में भी कहा है कि परमात्मा एक है ना। तो फिर लेकिन किसे कौन मानता है? कोई भी नहीं मानता। अगर माने तो फिर उस एक को खोजे ना, कि वो एक कौन है, किसने पाना है उस एक को। सबको तो संसारिक मनोकामनाएं पूरी करनी है, इच्छाएं पूरी करनी है। अब साईं बाबा कह रहे हैं सबका मालिक एक। वो एक उंगली को नहीं देखते, 3 उंगलियों को देखते हैं। 3 उंगलियां उनकी तरफ है, साईं बाबा को कहते हैं परमात्मा, पार ब्रह्म यही है बस। क्योंकि उन्हें उनकी सांसारिक इच्छाएं चाहनाएं उनसे पूरी होनी है, वही उनके पार ब्रह्म है। उन्होंने एक उंगली को नहीं देखा कि वो एक कौन है, एक कहाँ है। हर ग्रंथ में भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, सबने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन उन बातों पर विचार कौन करता है? वही विचार करता है जिसके अंदर आध्यात्मिक प्यास होती है, जिसके अंदर एक तड़प होती है, जिसे भूख लगी होती है। बाकी तो सिर्फ धर्म के नाम पर एक कर्म कांड करते हैं बस खाली। कहते हैं सो क्यों सुध पढ़े बिना इलम, हक इल्मे करी बेशक। परमात्मा एक है, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये सुध किसे मिले? ये कौन जान सकता है? किसे सुध मिली? बिना इलम के नहीं मिलता। जब तक तारतम ज्ञान नहीं, तारतम ज्ञान के बिना कौन जान सकता है कि पार ब्रह्म एक है, और वो कहाँ पर है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका श्रृंगार कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी हैं, वो बिना इलम के नहीं जान सकते। हक इल्मे करी बेशक। और वो पार ब्रह्म का जो इलम आया, उनके द्वारा अवतरित जो वाणी, ब्रह्म वाणी आई, उसने सबको बेशक कर दिया परम धाम के विषय में और उस पार ब्रह्म के बारे में। मेहमद की फुरमान में कही 3 सूरत। अब मोहम्मद साहब ने कुरान में 3 सूरतों का वर्णन किया है, बसरी, मलकी और हकी। एक अव्वल, 2 आखिर। एक सूरत है बसरी सूरत, एक मलकी सूरत और एक हकी सूरत। बसरी सूरत है मोहम्मद साहब जी, मलकी सूरत है दनिशी देवचंद जी, और हकी सूरत है प्राणनाथ जी। एक अव्वल, एक तो शुरू में जब यहाँ पर आए काल माया के ब्रह्मांड में, तो शुरू में मोहम्मद साहब रसूल बन करके आए और सारा प्रमाण आकर के दे दिए। और 2 आखिरत में जो श्यामा जी और मेराज जी, ये बानी उतरी और किस तरह से उन्होंने आकर के सारे मार्फत के भेद खोल दिए, सारे मार्फत के रहस्य खोल दिए। तो कुरान की जो व्याख्या करी गई है ना, कुरान की व्याख्या वाला ग्रंथ है तफसीरे हुसैनी। उसमें पारा है 15, उसका नाम है सूरे मरियम। उसकी व्याख्या में 3 सूरतों का वर्णन किया गया है। मेरी रूह जो वर्णन करत है, करी हादियो मेहरबानगी। अब देखो इंद्रावती जी, जिसके तन में स्वयं साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है, वो क्या कह रही है कि मेरी रूह, मेरी जो आत्मा कुछ वर्णन करने जा रही है ना, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। कैसे करने जा रही है? करी हादियो मेहरबानगी। जो मेरे हादी हैं, हादी कौन? युगल स्वरूप श्यामा रानी और स्वयं अक्षाती धामधनी, उनकी मेहरबानी से ये वर्णन होने जा रहा है राज्य के श्रृंगार का। ना तो अव्वल से आज लगे कहूं जाहिर ना बका की, नहीं तो अव्वल से, शुरू से, जब से ये सृष्टि बनी है आज तक, आज लगे आज तक, कहूं जाहिर ना बका की, परम धाम की कोई भी बात, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा किसी ने। आज तक उनकी शोभा श्रृंगार के बारे में किसी ग्रंथ में कहीं वर्णन नहीं है कि उनकी शोभा क्या है, उनका श्रृंगार क्या है। आत्म चाहे वर्णन करूं, युगल युगल किशोर विदोए। अब आत्मा चाहती है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी रूह चाहती है, मेरी आत्म चाहती है कि मैं वर्णन करूं। युगल स्वरूप जी, युगल किशोर विदोए, जो राजश्यामा जी हैं, उनकी शोभा का अलग अलग वर्णन करो।
राज्य का अलग, श्यामा जी का अलग, इन दोनों का अलग अलग वर्णन करूं। ये दोए वर्णन कैसे करूं? अब कहते हैं इन दो का वर्णन कैसे करूं? दो एक कहावत सोई, जब दोनों एक ही कहे जाते हैं कि दोनों वास्तव में एक ही हैं, तो इनके बारे में कैसे वर्णन किया जाए, किस तरह से वर्णन किया जाए? वर्णन ए होए इलम से, जो इलम हक का होए। अब वर्णन होए इलम से, अब इस युगल स्वरूप की शोभा का जो वर्णन करना है, तो शोभा का वर्णन तो ज्ञान के द्वारा ही होगा, बिना ज्ञान के द्वारा तो इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। और ज्ञान जो ऐसा ज्ञान चाहिए जो राज्य के द्वारा दिया हुआ हो, दिया भी राज्य ने, क्योंकि राज्य ही करवा सकते हैं। यदि धामधनी मेरे अंदर बैठ करके स्वयं ही वर्णन करें, तभी ऐसा होना संभव है। वो अंदर विराजमान है, वो वर्णन करे तब संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इंद्र जी कह रही मुझ में भी नहीं है। ये राज्य का इलम है, राज्य ही बैठ करके अंदर कहलवा रहे हैं, कर रहे हैं। एक दिखाऊं बातुन में, जाहिर वर्णभूत दोए। वैसे बातुन में तो अगर मानो देखा जाए, गुप्त अर्थ देखा जाए, इसका बातिन अर्थ देखा जाए, तो राज्य है सिर्फ, वो एक है ना। श्यामा जी अलग है ना सखियां अलग है, वो एक ही है। तो आंतरिक रूप से तो दोनों एक है, लेकिन जब हकीकत में देखते हैं, जब बाह्य रूप से देखते हैं, तो युगल स्वरूप के रूप में वर्णन करूंगी कि दोनों राज्य श्यामा जी दोनों का अलग अलग, क्योंकि जाहिरी में हकीकत में दोनों अलग हैं और आंतरिक रूप से वो दोनों एक हैं। रू चाहे बका स्वरूप की, वर्णन करूं जिमी इन। अब रू चाहती है, किसकी रू? इंद्रावती जी की रू, उनकी आत्मा क्या चाहती है? बका स्वरूप की, जो परम धाम में अखंड स्वरूप है ना, बका, बका मैंने अखंड, परम धाम, उसके स्वरूप की वर्णन करूं जिमी इन। इस काल माया के ब्रह्मांड में मैं वर्णन करूं, किसका? इस झूठे संसार में किसका? अखंड, जो अखंड है, ऐसे स्वरूप का वर्णन करूं। इलम लुदन्नी खुदाई से, जो कबू न सुनिया किन। और वो भी किसके द्वारा? उस स्वरूप का वर्णन जो आज दिन तक ना किसी ने किया, ना किसी ने सुना। वो किससे हो सकता है? वो स्वयं दामदनी अक्षरातीत के द्वारा कही हुई तारतम वाणी से ही संभव है, वरना संभव नहीं है। ये उनके द्वारा कहलाए गए शब्द हैं, उन्होंने कहलाए हैं, तभी ये वर्णन हो पा रहा है, नहीं तो ये वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब देखो, अनेक ग्रंथ हैं, पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, जिसमें राज शर्मा जी की शोभा का वर्णन है, इन दोनों किताबों में है। परंतु जो वर्णन है ना, वो राज शर्मा जी का नहीं है, अक्षरातीत का नहीं है, वो केवल ब्रह्म का है। और उनकी आनंद अंग जो शक्ति है, उस शक्ति की शोभा का वर्णन है, केवल ब्रह्म का। और उनकी आनंद अंग जो शक्ति है, उसकी शोभा का वर्णन है, क्योंकि अक्षरातीत के आवेश के बिना युगल स्वरूप राज शर्मा जी का वर्णन करना असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता। अगर पहले वर्णन हुआ है तो वो केवल ब्रह्म तक था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। अरे अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क वर्तत, ए सुध अक्षर को नहीं के निवेद के लिए करत। जब पार ब्रह्म का जो दाया अंग है अक्षर ब्रह्म, वो नहीं जानता, तो बाकी कैसे जान सकते हैं? बाकियों को कैसे पता लग सकता है? तो इस प्रकार से, क्योंकि कभी किसी ने सुना ही नहीं, और वो सामर्थ्य कैसे संभव हो सका? तारतम वाणी के द्वारा, जो स्वयं अक्षरातीत ने अंदर बैठ करके इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कहलवाई। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब ये मत मानना, जिन मत जानो ए वर्णन, ये मत जानना कि ये वर्णन किसी साधारण आदमी का हो रहा है, किसी सुंदर, बहुत सुंदर पुरुष का या मनुष्य का वर्णन हो रहा है, ये मत जानना। ए सब थे न्यारा सुभान, जो अर्श अजीम में बका। किसका वर्णन होने जा रहा है? जो सबसे अलग है, जो सबसे अद्भुत है, सबसे न्यारा है, जो अनुपम है, जो अद्वितीय है,
उसका वर्णन होने जा रहा है। अर्श अजीब में बका, जो अखंड परम धाम में विराजमान है। कौन? राजी। उनकी शोभा और श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है, उन अचरातीत के जो अखंड स्वरूप वाले हैं। उन मलकूत ऊपर, हवा शून्य, तिन पर नूर अक्षर। अब कहते हैं कि बैकुंठ है ना, मलकूत में बैकुंठ, बैकुंठ के ऊपर क्या है? हवा शून्य, निराकार। बैकुंठ के ऊपर निराकार का मंडल है। तिन पर नूर अक्षर, और उससे परे क्या है? अक्षर ब्रह्म का बेहद मंडल है। नूर अक्षर, अक्षर का नूर यानी कि उनका योग माया का ब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड है। नूर पार नूर तजल्ला, अब उससे आगे क्या है? वो नूर तजल्ला। कौन? अक्षरातीत। ये जो अक्षरातीत सब पर नूर तजल्ला, जिसमें नूर का बहुत अधिक प्रकाश। तो ऐसी तजल्ला, ऐसी शोभा लिए वे कौन है? अक्षरातीत। उनकी शोभा का वर्णन होने जा रहा है। अर्श ठोर हमेश की, हमेशा हक सूरत। अर्श ठोर, जो परम धाम का स्थान है ना, वो नित्य है। हमेश की मैंने नित्य रहने वाला, हमेशा हक सूरत। और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सूरत है, वो भी हमेशा नित्य रहने वाली है, अखंड है। उसमें झुर्रियां नहीं पड़ने वाली, वृद्धावस्था नहीं आने वाली, प्रौढ़ावस्था नहीं रहने आने वाली। वो तो किशोर ही रहेगी, वो उसी तरह से जैसी है वैसी रहेगी। वो नित्य है, हमेशा है। श्रृंगार सबे हमेशी, और जो श्रृंगार है सारा, वो भी शाश्वत है, नित्य है, सत्य है और अखंड है। ना चल विचल इत, वहां पर कोई भी चल विचल नहीं होता, वहां कोई विकृति नहीं होती, कोई विकार नहीं आता। जैसे यहाँ हमारे कालमाया के ब्रह्मांड में जो ये तन है, इन तनों में कितने विकार आते हैं, है ना? कितनी बीमारियां आती हैं, कितनी अवस्थाएं आती हैं, किस तरह से पल पल परिवर्तन होता है, किस तरह से यहाँ पर हमारे अंगों में परिवर्तन होता है। लेकिन वहां पर परमधाम में किसी भी अंग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो सौंदर्य बन गया वो नित्य सौंदर्य रहेगा, वो अखंड है, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला है। जित जैसा रू चाहत, तहां तैसा बनत श्रृंगार। अब जहां पर रूह जैसा श्रृंगार चाहती है, वैसा ही वहां श्रृंगार बन जाता है। रूह के मन में आ रहा है कि ऐसी शोभा होनी चाहिए, ऐसे वस्त्र हो, ऐसे आभूषण हो, तो वैसे ही बन जाते हैं। नित नए वाहिदत में शोभा अखंड अपार। तो इस तरह से परमधाम में एक दिली होने से सभी का श्रृंगार नित्य है, नूतन है, अनंत शोभा वाला है। शोभा अखंड अपार, माँ की शोभा जो है वो अखंड है, नित्य रहने वाली है, अपार है, असीम है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बताया है कि यहाँ पर राज्य ही नहीं, श्यामा जी, सखियां, माँ लक्ष्मी, खूब खुशहालियां, सबसे मतलब है कि सबकी शोभा श्रृंगार अद्वितीय है, अनुपम है, अपार है। या वस्त्र या भूखन, जो दिल रू चाहे। अब एक रू ने अपने दिल में चाहा कि ऐसे वस्त्र हूं, ऐसे आभूषण हूं, सो उन अंगों शोभा लिए, जानो आगू ही बन आए। तो उन अंगों में वो शोभा वैसे ही बन जाती है। दिल में आती बात बाद में है, पहले वो परिवर्तन होता है। कहते हैं कि वो बस सोच रही है, दिल में आ रही है बात, ऐसा हो, और एकदम देखती सामने वैसे ही वस्त्र होते हैं, वैसे ही आभूषण होते हैं। जानो आगू ही बन जाए, ऐसा लगता है मानो पहले ही बन गए, जैसा चाहा था वैसी ही शोभा बन गई, वैसे ही वस्त्र बन गए, वैसे ही आभूषण बन गए। हाथ न लगे भूखन को, जो दीजे हाथ ऊपर। और आभूषण कैसे हैं? गले में बहुत आभूषण पहने हुए हैं, लेकिन हाथ लगाओ कोई आभूषण नहीं है, बिल्कुल शरीर ही होता है, यानी कि आभूषण नहीं दिखते। जो दीजे हाथ ऊपर, अगर आभूषणों के ऊपर हाथ रखो तो वो आभूषण नहीं लगते। चित चाहिया अंगों सब लग रहा, जुदा होए ना आज्ञा बिगर। तो ऐसा जैसे चित्त की इच्छा से, जैसे रूहों के मनों में इच्छा होती है, चित्त में इच्छा होती है, सभी अंगों में आभूषणों की शोभा वैसी ही बन जाती है। जुदा होए ना आज्ञा बिगर, जब तक आज्ञा ना हो, बिना आज्ञा के
कोई भी आभूषण अदृश्य नहीं हो सकता, वो छिप नहीं सकता जब तक रूप और शोभा नहीं चाहेगी। वो शोभा, वो श्रृंगार वैसा ही बना रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। जिन खिन चित जो चाहे तो आगू ही बन जाए। जिन खिन, अगर जिन में अगर किसी सखी ने खिन चित जो चाहे, एक पल में अपने चित्त में जो चाह लिया, वो आगे वैसा ही बन जाता है। इन विध श्रृंगार सब समय नित नए रूप दिखावे। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंगार है वो सखियों के इच्छा अनुसार नए नए रूपों में दिखाई देता है। कहते हैं नित नए नए रूप दिखावे, वो नित्य ही नए नए रूपों में दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाहिया नित सुख। ना वहां पर पहनना पड़ता है, ना वहां उतारना पड़ता है। जैसा सखियां दिल में चाहती हैं वैसा ही सुख मिलता है। उनकी इच्छा अनुसार वस्त्रों का, आभूषणों का, श्रृंगार का वही सुख उन्हें प्राप्त होता है। वायदत हमेशा ये सुख, वहां पर वायदत है, एक दिली है, और एक दिली में हमेशा सुखी होता है। जहां विरोध नहीं होगा, वैमनस्य नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, वहां सुखी होगा। ये तो वो तो इस काल माया के ब्रह्मांड में है, जहां पल पल मनों में विकार आते हैं, मन के भाव बदलते हैं, वहां तो एक दुली है। अगर मान लो अक्षरातीत के किस प्रकार से प्रेम रूपी सुधा का पान करने वाली ब्रह्मसृष्टियां, जो उनके प्रेम रूपी अमृत का पान करने वाली ब्रह्मसृष्टियां हैं, वो हमेशा एक दिली स्वरूप में आनंद मग्न रहा करती हैं। उनमें कोई वैमनस्य नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, वो हमेशा एक दिली रखती हैं। और किस तरह से वायदत हमेशा ये सुख, वायदत में हमेशा उन्हें ये सुख मिलता है। हक सींचल सन्मुख, और राजी किस प्रकार से उन्हें सामने अमृतमयी नजरों से सींचते हैं। जैसे देखा ना, तीजी भूमि की परशाल में जाते हैं, कैसे अमृत सींचत सबको देख करके अपनी दृष्टि से तृप्त कर देते हैं, उनके अंदर आनंद भर देते हैं, खुशियां भर देते हैं। किस तरह से वो किलकारियां मारते हैं, कैसे वो राज्य की जय जयकार बोलते हैं, और कितने आनंद मग्न हो जाते हैं सभी वहां के जानवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, वहां सब रूठ जाते हैं। और किस प्रकार से धनी सबको सींचते हैं। तो यहाँ भी हक सींचल सन्मुख, क्योंकि राज्य अपनी प्रेम रूपी नेत्रों से अमृत का रसपान करवाते हैं, उन्हें सींचते हैं। और किस तरह से सभी उसी जो वो सींचते हैं तो उनके प्रेम में आनंद मग्न रहती हैं, उसमें डूबी रहती हैं। उन्हें कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं है, सोचे तब जब फुर्सत हो, है ना। खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है, वहां खाली मस्तिष्क ही नहीं, हर समय दिमाग में राज्य को रिझाने की बात है, राज्य से इश्क करने की बात है, राज्य के इश्क में डूबने की बात है। तो इस प्रकार से धनी सखियां जो हैं वो धनी के प्रेम में आनंद मग्न रहती हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। ना पहनिया ना उतारिया, ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाहिया नित सुख। दिल चाहिए नित्य सुख। वायदत हमेशा ये सुख, वायदत हमेशा ये सुख। हक सींचल सन्मुख, हक से चल सन्मुख। बोलो शैतान नाथ का करे नाथ की